जो काम है से काम करें। एक टाइम मालूम था हेलो, परमपिता परमात्मा कबीर साहिब की सतनाम। तो आज शहीद नगर में यदुकहा में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है और आज सत्य असत्य का निर्णय जरूर होगा, क्योंकि मालिक की दया होती है तब किसी गांव में, किसी नगर में, किसी शहर में ये मूल ज्ञान का सत्संग हो पाता है। तो आज यदुकहा में इस मूल ज्ञान की बारिश होगी और जिन लोगों पे परमात्मा की दया होगी केवल वही इस सत्संग को समझ पाएंगे। सुन तो सब लेंगे, जहां तक ये आवाज जा रही है वहां तक सब सुन लेंगे, लेकिन समझ ये किसी किसी के समझ में आएगा, ये सबके समझ में नहीं आता। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसको समझने के लिए आपको इतने विवेक की जरूरत पड़ेगी, इतना विवेक जगाना पड़ेगा, तब जाकर ये सत्संग समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो परमात्मा से अरदास करता हूं, विनती करता हूं कि जो भी मेरा ये प्रवचन सुनेंगे वो जरूर मेरी बात को गहराई से समझेंगे, और जिन पर दया नहीं भी होगी उनके लिए भी अरदास करना चाहूंगा कि अगर आज समझ में नहीं आया तो यही सत्संग बार बार हमारे YouTube चैनल पे देख सकेंगे, सुन सकेंगे। आपने क्या करना है, केवल YouTube खोल के आपने लिखना है नितिन दास के सत्संग। जब आप ये लिखेंगे नितिन दास के सत्संग तो आपको हजारों सत्संग मिल जाएंगे सामने, दुनिया भर के सत्संग। बस आप सुनते चले जाओ और देखो फिर क्या होता है।
जितना भी जन्मों जन्म का अज्ञान जो आपके भीतर पड़ा हुआ है, जो लोगों से आपने सुन लिया है, वो सारा अज्ञान साफ हो जाएगा। और क्या प्राप्त होगा? जो हमारे संतों की दिव्य वाणियां हैं, जो हमारे ग्रंथों के सार हैं, जो हमारे ग्रंथों में असल भेद छुपे हैं, वो सब सामने आ जाएंगे। और धीरे 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 इतनी जागृति हो जाएगी कि आप मेरी एक एक बात को समझ पाएंगे कि मैं कह क्या रहा हूं। अभी भले ना समझ में आए, लेकिन अगर 8, 10, 15 दिन अगर आपने लगातार सुन लिया, फिर आपको यही समझ में आएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आज मालिक की अपार कृपा है, जो ये सत्संग यदुकहा में हो रहा है, तो पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ गुरु साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, गांव नगर बस्ती की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो साहेब समझा रहे हैं कि हे मनुष्य, इस दुनिया में 2 प्रकार का ज्ञान है। एक पवित्र ज्ञान है और एक मूल ज्ञान है। जैसे आप भी देखेंगे, बच्चों की पढ़ाई देखते हैं आप, एक तो है छोटी क्लासें, LKG, UKG, पहली, दूसरी, 5वीं, 10वीं। एक है बड़ी क्लासें, कोई PhD की क्लास, कोई डॉक्टरी की क्लास, कोई इंजीनियरिंग की क्लास दोनों ही है। बच्चा शिष्य दोनों ही प्रकार का है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो डॉक्टरेट कर रहा है। स्टूडेंट दोनों कहलाएंगे, शिष्य दोनों कहलाएंगे, विद्यार्थी दोनों कहलाएंगे, लेकिन उनके ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होगा। इसी प्रकार जब हम पवित्र ज्ञान की बात करते हैं, तो पवित्र ज्ञान में क्या आता है? छोटे लेवल का ज्ञान, बच्चों वाला ज्ञान। और जब हम मूल ज्ञान की बात करते हैं, उसमें क्या आता है? सबसे हाई लेवल ज्ञान। अब क्या है पवित्र ज्ञान, क्या है मूल ज्ञान, अच्छी तरह समझ लो। पवित्र ज्ञान का नाम पवित्र इसलिए रखा गया है क्योंकि ये ज्ञान आपको एक पवित्र आत्मा बनाता है, यानी आपको भगवान का भगत बनाता है। क्या है पवित्र ज्ञान? जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, गिरजाघर, जो भी आपको भगवान का घर लगता है, जिस धर्म में आप हो, अपने अपने धर्म के अनुसार सब अपने भगवान के घर जाते हैं। वहां जाना, पूजा पाठ करना, मंत्रों का जाप करना। हिंदू है तो राम 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 कर रहा है, मुसलमान है तो अल्लाह 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 कर रहा है, सिख है तो वाहिगुरु 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 कर रहा है, और ईसाई है तो गॉड गॉड कर रहा है। कोई बात नहीं, सबको अधिकार है, किसी भी धर्म को चुन सकता है, किसी की भी पूजा कर सकता है। आज कोई हिंदू कहे मैं तो सिख बनना चाहता हूं, बन जा भाई। आज कोई सिख कहे मैं मुसलमान बनना चाहता हूं, बन जा भाई। कोई मुसलमान कहे मैंने ईसाई बनना है, बन जा भाई। कुछ भी बन, लेकिन भक्ति कर, नशा मत कर, जीव हत्या मत कर, पाप मत कर, चोरी मत कर, ठगी मत कर, कत्ल मत कर। तू चाहे हिंदू बन जा, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर धर्म तुम्हें पवित्र आत्मा बना रहा है। अल्लाह की बंदगी कर रहे हो, अच्छी बात है। राम जी के गुण गा रहे हो, अच्छी बात है। वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हो, अच्छी बात है। गॉड गॉड कर रहे हो, अच्छी बात है। भगवान के नाम पे लगे रहो। अब ये तो हो गया पवित्र ज्ञान। लगे रहो कब तक? जब तक है जान, लगे रहो। अब मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान का मतलब है इन चारों में से जो भी आपने ज्ञान लिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन चारों में से किसी भी प्रकार के ज्ञान को ग्रहण ना करना, या कर लिया है तो उसको छोड़ देना। जैसे 12वीं के बाद अगर कोई डिग्री करने जाता है
बीए करने गया, बीएससी करने गया, बीकॉम करने गया, तो 12वीं की क्लास छूट गई या पकड़ ली? छूट गई। 12वीं की किताबें छूट गई या पकड़ ली? छूट गई। 12वीं का टीचर छूट गया या पकड़ लिया? छूट गया। यानी 12वीं करने के बाद आप जब डिग्री कॉलेज में चले जाते हो तो आपकी पढ़ाई भी छूट गई, आपका स्कूल भी छूट गया, आपके टीचर भी छूट गए। तो आपकी प्रगति हुई कि आपकी अधोगति हो गई? प्रगति हुई, हम आगे बढ़ गए। यानी अब तक हम जो कर रहे थे, पहली से लेकर 12वीं तक जो पढ़ाई करी, स्कूल में गए, वो सब छूट गए। 12वीं तक बच्चों का बैग कितना भारी होता है, 10 प्रकार की किताबें, 10 प्रकार की कॉपी भर भर के ठूस ठूस के लेके जाते हैं। और जब कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो एक कॉपी और एक पेन, सारा बैग झोला उतर गया। तो उसमें तरक्की हुई कि उसमें नुकसान हो गया? तरक्की हुई। यानी आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है, कुछ कर रहे हो, भगवान भगवान कर रहे हो, अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हो, लेकिन ये आपको कहां तक लेके जाएगा, आपने इस पे विचार करना है। तो हिंदू धर्म में भी 2 प्रकार का ज्ञान है, मुसलमान धर्म में भी 2 प्रकार का ज्ञान है, ईसाई धर्म में भी 2 प्रकार का ज्ञान है, और सिखों के धर्म में भी 2 प्रकार का ज्ञान है। एक ज्ञान है कथने वाला। आप हिंदू हो, आप आरतियां गाते रहो, श्री रामचंद्र जी की आरती, दुर्गा जी की आरती, हनुमान जी की आरती, शिव जी की आरती गाते रहो। आप मुसलमान हो, आप नमाज गाते रहो, पढ़ते रहो, कुरान पढ़ते रहो। आप ईसाई हो, आप बाइबल पढ़ते रहो। आप सिख हो, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते रहो। एक तो हो गया ये ज्ञान। अब दूसरा ज्ञान क्या है, जिसको मूल ज्ञान कहते हैं। अब वो ज्ञान क्या है? वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं समझ में आया तब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती। आत्मज्ञान क्या चीज है, अच्छी तरह समझ लें। गीता कहती है, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 4 में आप इसका जिक्र सुनोगे, अध्याय 2 में भी है। इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य और एक सत्य। अब जो असत्य तत्व है उसके बारे में क्या बोला कृष्ण जी ने? हे अर्जुन, जो जन्मता है और मर जाता है, जो उगता है और खत्म हो जाता है, जो पल पल बदल जाता है, वो असत्य है। जैसे ये शरीर, आप देखोगे तारीख लिखी जाती, डेट ऑफ बर्थ, पैदा हो गया, अब धीरे 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 बदल रहा है, रोज बदल रहा है, रोज शक्ल बदल रही है, धीरे धीरे धीरे। देखो बच्चे से जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो गए, रोज बदल रहा है, और एक दिन इसका नाश हो जाएगा। तो ये तत्व असत्य तत्व कहलाता है। असत्य, झूठ। ये शरीर झूठ है, असत्य है। और क्या असत्य है? कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी कुछ भी बन रहा है, तो जब वो बन रहा है तो उसकी शुरुआत हो गई, यानी जन्म हो रहा है उसका। बन के तैयार हो गया, पूजा पाठ किया, 100, 200, 500 साल के बाद वो गिर गया, ढह गया, अब बना और बिगड़ा, यानी कि असत्य है। कोई मूर्ति, किसी की भी, कबीर साहब की मूर्ति, रविदास जी की मूर्ति, नानक जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, कोई भी मूर्ति जब बनी तो बनते 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 बन गई, यानी रोज बदल रही है। आज इतनी बनी, कल इतनी बनी, परसों इतनी बनी, इतनी बनी, रोज बदल रही है। और बन के बढ़िया पूजा पाजा करके एक दिन खंडित हो गई, उसको उठा के साइड में रख दिया गया। यानी जो बनी और बिगड़ी वो असत्य है। अब मंत्रों को ले लो,
कोई कहता है जी कबीर कबीर जपना पड़ेगा, कबीरपंथी कहते हैं कबीर कबीर जपना पड़ेगा। अब कबीर कबीर जपने से क्या हुआ, जैसे ही बोला का तो मंत्र शुरू हो गया, कबीर, मंत्र खत्म हो गया। यानी जो शुरुआत हुई और जिसका खात्मा हो गया, क्या है वो, असत्य है, झूठ है। अब चाहे तुम सतनाम सतनाम जपो, सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम, और तुमने जपना शुरू कर दिया सतनाम, मां पे खत्म हो गया, यानी झूठ है। सतनाम भी झूठ हो गया। अगर वो खत्म हो जाए तो जो भी चीज बनती है अर्जुन, और जिसका भी नाश होता है अर्जुन, वो असत्य है, असत्य है। ये पूरी कायनात असत्य है। क्यों, रोज बदल रही है। सुबह देखो सूरज इधर है, दोपहर में देखो सीधा चढ़ गया ऊपर, शाम को देखो घर पहुंच गया। रोज बदल रहा है, पल पल बदल रहा है, झूठ है। आज सर्दी है, कल बरसात हो गई, फिर गर्मी आ गई, झूठ है। आज पेड़ छोटा सा है, धीरे 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 बड़ा हो गया, झूठ है, एक दिन गिर भी जाएगा। तो सत्य क्या है, हे अर्जुन, इस पूरे संसार में बस एक ही सत्य है, और वो क्या है, हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, यही सत्य सनातन है। तो क्या है, सत्य केवल एक है, आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा सब झूठ है। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और इस शरीर का, इसको काटा भी जा सकता है, इसको जलाया भी जा सकता है, इसको दफनाया भी जा सकता है, इसको सुखाया भी जा सकता है, इसको भिगोया भी जा सकता है। ये शरीर असत्य है, अच्छी तरह समझ लो। सत्य केवल एक है, और वो है आत्मा। अब किसकी आत्मा, हिंदू की आत्मा सत्य है या मुसलमान की, ईसाई की आत्मा सत्य है या सिख की, जैन लोगों की आत्मा सत्य है या बौद्ध की, किसकी आत्मा सत्य है, सबकी, सबकी। कोई हिंदू है तो हिंदू होके आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करे, कोई मुसलमान है तो मुसलमान होके आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करे, कोई सिख है तो सिख रह के आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करे, अगर कोई ईसाई है तो ईसाई होके आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करे। जब सब एक आत्मा को ही मानने लग जाएंगे, उस एक आत्म देव की साधना में लीन हो जाएंगे, अब बताओ झगड़ा कौन करेगा, कोई कहेगा, कोई एक दूसरे को गलत बोलेगा, कोई कहेगा कि तू अलग काम कर रहा है और मैं अलग, तू सही कर रहा है या मैं सही। अरे सभी एक काम करेंगे, सभी एक सी भक्ति करेंगे, सब एक कुल मालिक को पाने की कोशिश करेंगे, तो सारे एक हो जाएंगे। अब अलग अलग कैसे हो गए ये समझ लो। हर धर्म ये कहता है कि परमात्मा एक है। मुसलमान कहते हैं अल्लाह कह लो, खुदा कह लो, रब कह लो, परवरदिगार कह लो, रब्बुल आलमीन कह दो, कुछ भी कह लो, एक है। हमारे वेद कहते हैं परमेश्वर एक है। ईसाई कहते हैं, बाइबल कहती है गॉड इज वन, गॉड एक है। और गुरुद्वारे वाले कहते हैं वाहिगुरु एक है। अब चारों की किताबों में यह लिखा हुआ है। मुसलमानों की में लिखा है कि अल्लाह ने सूर्य बनाया, हिंदुओं में लिखा है कि भगवान ने सूर्य बनाया,
ईसाई में लिखा है गॉड ने सूर्य बनाया, और सिखों में लिखा है अकाल पुरख वाहिगुरु ने सूर्य बनाया। अगर ये चारों अलग अलग होते तो कितने सूरज होते? कितने होते? 2, 3, 4 सूरज होते। एक अल्लाह वाला इधर होता, वाहिगुरु वाला इधर होता, सिख वाला इधर होता, मुसलमान वाला इधर होता, हिंदू वाला इधर होता। चारों तरफ सूरज ही सूरज घूम रहे होते। लेकिन देखने में आता है कि सूर्य केवल एक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 3 ग्रंथ झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब चारों ग्रंथ सच बोल रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि सारे ग्रंथों में जो नाम रखा गया है, किसी में अल्लाह, किसी में वाहिगुरु, किसी में राम, किसी में खुदा, ये सब अलग अलग लोग हैं। अज्ञानता ये है, अज्ञानता ये है। हम चारों को अलग अलग मान बैठे हैं, इसलिए हमें एक से अनेक होना पड़ रहा है। हिंदू अलग भाग रहा है, मुसलमान अलग भाग रहा है, सिख अलग भाग रहा है, ईसाई अलग भाग रहा है, और 2-4 धर्म बना दो वो अलग भाग रहे हैं। सब अलग 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 हो गए। अलग अलग करना बहुत आसान है। आज तुम नया धर्म बना के बैठ जाओ, तुम्हारे साथ 50-60 हजार बंदा जुड़ जाएगा, तुम भी अलग भागने लग जाना। अलग करना आसान है, मुश्किल है तो एक करना। करके दिखाओ जरा। बड़े से बड़ा ज्ञानी आ जाए, एक करके दिखा दे हिंदू मुसलमान को, किस मुद्दे पे एक करेगा? हिंदू कहते हैं पूरब की तरफ नमस्कार करेंगे, मुसलमान कहता है पश्चिम की तरफ नमस्कार करेंगे। करके दिखाओ। नहीं कर पाएगा कोई। एक होने का केवल एक ही जरिया है, और वो है आत्मज्ञान। मुसलमान को बोलो कि तुम मुस्लिम होके अपनी रूह यानी आत्मा का ज्ञान समझ ले। हिंदू को बोलो तो अपने हिंदू धर्म में रह के आत्मा का ज्ञान समझ ले। ईसाई को बोलो तो अपनी सोल यानी आत्मा, उनके ग्रंथों में सोल का बहुत जिक्र है कि सोल कभी मरती नहीं है, लेकिन सोल को कोई जानता ही नहीं। ईसा मसीह को पकड़ के बैठे हैं सारे। द बाइबल कह रही है सोल को जानो, और वो आत्मा की जगह, सोल की जगह शरीर को पकड़ के बैठे हैं ईसा मसीह के। उनको टांग दिया गया, उसको गले में लटका के घूम रहे हैं। जानना था आत्मा को, पकड़ बैठे शरीर। यही हिंदू धर्म में हो रहा है। कृष्ण जी कह रहे हैं आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, और हमने किसको पकड़ लिया? कृष्ण जी के ही शरीर को पकड़ लिया। हम भी गले में लटका के घूम रहे हैं कृष्ण जी का शरीर। वो समझा रहे हैं, हे अर्जुन, शरीर असत्य है, शरीर मर जाते हैं। आत्मा को जानो, आत्मा कभी नहीं मरती। कृष्ण जी के शरीर की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या हुआ था? पैर में तीर लगा था। किसने मारा था? किसने? बाली ने। बाली ने क्यों मारा? बाली को तो राम जी ने मार ही दिया था। बाली ने तीर मारा क्यों? क्योंकि राम जी ने बाली को छुप के मारा था। छुप के। दोनों भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे ना, लड़ रहे थे, सुग्रीव और बाली दोनों लड़ रहे हैं। उनका फैसला होने दो, कौन जीतेगा? कौन जीतता दोनों में से? कौन जीतता? बाली जीतता। क्यों? क्योंकि उसको वरदान था कि जो भी तेरे साथ युद्ध करेगा उसकी आधी ताकत तेरे अंदर आ जाएगी। जिसके साथ भी लड़ता था आधी ताकत उसकी इधर आ जाती थी। मानो 100 रुपया विरोधी पार्टी और 1 रुपया बाली। अब 100 वाला सामने आया तो 50 इधर आ गया। अब उसका कितना हो गया? 51 उधर रह गया। 50 तो कौन मार खाएगा? 50 वाला। जो रावण हिमालय पर्वत को उठा दिया, जिसने बोले जंगल ऊपर बैठे थे उसको भी उठा दिया। उस रावण को 6 महीने तक काठ में अपनी बाह में जकड़ के रखा था उसने, बाली ने।
ये समझ लो, राम जी एक इशारा करते तो दोबारा पकड़ के ले आता उसे। इतना बड़ा ये पुल बोलो, ये युद्ध करने की जरूरत ही ना पड़ती। तो उस बाली को जब धोखे से राम जी ने मारा छुप के, तब बाली को बहुत गुस्सा आया। क्यों आया? क्योंकि बाली भी एक क्षत्रिय है, वो भी जानता है कि क्षत्रिय धर्म के नियम क्या होते हैं, मर्यादा क्या होती है। जब दो क्रिकेटर खेल रहे होते हैं, दो टीमें खेल रही होती हैं, तो नियम किस वाली को पता होता है? एक टीम को या दोनों को? दोनों को। जब कोई फुटबॉल खेल रही होती है दो टीमें, तो नियम किसको पता होता है? एक को कि दोनों को? दोनों को। जहां फाउल होता है एकदम ऑब्जेक्शन कर देते कि फाउल है। इसी प्रकार राम जी और बाली दोनों को पता था कि युद्ध की मर्यादा क्या होती है। कभी छुप के वार नहीं किया जाता, निहत्थों पे वार नहीं किया जाता, बच्चों और स्त्रियों पे वार नहीं किया जाता। यह मर्यादा है क्षत्रिय धर्म की। लेकिन राम जी ने मर्यादा तोड़ दी और छुप के तीर मार दिया। अब जब मर्यादा तोड़ी है तो फाउल है, अब जब फाउल है तो पेनल्टी है। उसी वक्त बाली ने यह श्राप दे दिया राम जी को कि हे राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुमने ये मर्यादा तोड़ी है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। जैसे तुमने मुझे छुप के मारा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें छुप के मारूंगा। और इतना कह के मर गया। एक युग तक ये श्राप पीछा करता रहा, एक युग तक। त्रेता में आए ना राम जी, द्वापर में कृष्ण बन के जब आए, तब सारी लीला खत्म करके जब बैठे हुए थे, तब उस बाली ने आके तीर मारा और सीधे कृष्ण जी के पैर में लगा जाता और वहीं पे प्राण त्याग गया। अब कृष्ण जी कह रहे हैं कि उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो जिसको अस्त्र शस्त्र छू नहीं सकता। और हम किसकी पूजा कर रहे हैं? जिसको अस्त्र शस्त्र ने छू लिया, पैर में छेद हो गया। समझ लो अच्छे से, ये मूल ज्ञान समझा रहा हूं मैं। जो हमारा धर्म है, कौन सा धर्म है हमारा? हिंदू है कि सनातन? हिंदू वाले कौन है? आप खड़ा करो जरा। सब हिंदू हैं, तो सनातनी कौन है फिर? हिंदू और सनातन में कोई फर्क होता है कि नहीं? किसको लगता है कि फर्क है? हाथ खड़ा करो। किसको लगता है कि फर्क नहीं है? सब जनता सो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। फर्क समझ लो, हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में फर्क समझ लो क्या होता है। हिंदू धर्म में किसकी पूजा की जाती है? हिंदू देवी देवताओं की। जैसे राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, शंकर जी, दुर्गा जी, शनिदेव, वरुण देव, ये देव, वो देव, दुनिया भर के देव, 33 करोड़ देवी देवता की पूजा हो रही है ना। ये है हिंदू धर्म। अब सनातन धर्म समझ लो क्या है। सनातन धर्म वो धर्म है जो केवल और केवल आत्मा की पूजा करता है। आत्मा की। ये शरीरों की पूजा करने वाले सनातनी नहीं है, क्योंकि शरीरों का जन्म और मृत्यु तय है। शरीरों का तुम हिसाब लगा सकते हो कि कब पैदा हुआ और कब मरा। अगर तुम पैदा होने वाले और मरने वाले की पूजा करते हो, इसको सनातन धर्म कहते हो, तो सनातन धर्म कभी आदि का धर्म हो ही नहीं सकता। समझ लो। अगर कृष्ण जी का पुजारी कोई कहता है मैं तो कृष्ण जी को परमात्मा मानता हूं, तो वो तो द्वापर में आए, यानी तुम्हारा धर्म द्वापर से चल रहा है। नहीं, मैं तो राम जी की पूजा करता हूं, तो त्रेता में आए, यानी त्रेता से तुम्हारा सनातन धर्म शुरू हुआ। नहीं, मैं तो विष्णु जी की पूजा, अच्छा सतयुग से आए, सतयुग से धर्म शुरू हुआ। ऐसा नहीं है। सनातन धर्म वो धर्म है जिसका कोई आदि और अंत बता ही नहीं सकता। बता के दिखा दो कोई। क्योंकि लोगों को सनातन का मतलब ही नहीं पता। सनातन का मतलब गीता में बताया गया है। सनातन का अर्थ क्या है गीता में समझाया। क्या समझाया? अध्याय 2 24वां श्लोक कि हे अर्जुन,
हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अडोल है, ये आत्मा अछेद्य है, इसमें छेद नहीं कर सकता कोई। ये आत्मा अदा है, इसको कोई जला नहीं सकता। जिनके पास इंटरनेट चलता है मोबाइल में, अभी निकाल लो, अभी गीता का अध्याय 2 24वां श्लोक देखो क्या कहता है। तुम्हें सनातन की डेफिनेशन पता लग जाएगी क्या होता है सनातन। ये आत्मा अचल है, यानी ये चलता नहीं है, अचल है। ये आत्मा अचल है, स्थिर है, सर्वव्यापी है। ये आत्मा अडोल है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो लोग आत्मा के ज्ञान को समझते हैं, जो लोग आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, केवल वो लोग सनातनी हैं। बाकी सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही कैटेगरी में गिने जाएंगे सारे। क्योंकि आत्मज्ञान सब धर्मों से श्रेष्ठ ज्ञान है, जिसके लिए क्या बोला गया। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो जरा क्या कहता है। कौन सी पूजा करने की बात करी है कृष्ण जी ने, बिल्कुल साफ बोला है कि हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको एक बार भी किसी मंत्र, तंत्र, जंत्र को जपने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको एक बार भी किसी तीर्थ मूर्त में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। अध्याय 3 18वां श्लोक क्या कहता है। हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लेते हैं, उन्हें किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी उनको अब कुछ नहीं चाहिए, उनको किसी का आधार नहीं चाहिए, वो स्वयं में सिद्ध हो जाते हैं। वो आत्मज्ञानी सनातनी हो जाते हैं। और सनातनी वो होता है जिसका जन्म मरण सदा सदा के लिए खत्म हो जाए, और बाकी सब ऐसे ही मां के गर्भ में उल्टे लटक के इस 3 लोक में घूमते फिरते हैं। कोई जमीन के नीचे घुसा हुआ कीड़े मकोड़े बन के, कोई धरती पे रेंग रहा है सांप बिच्छू बन के, कोई आसमान में उड़ रहा है कबूतरबाज बन के। ऐसे ही 1,84 में ये जीव भटकता रहता है, जो आत्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। अब आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए। सबसे जरूरी है मनुष्य शरीर। आत्मा का ज्ञान कोई जानवर प्राप्त नहीं कर सकता कि कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा ये आत्मज्ञानी बन जाएगा। ये तो बेचारी भोग जूनियां हैं, खाएंगे, कमाएंगे, मरेंगे। गधा घोड़ा है, खाएगा, काम करेगा। बैल है, खाएगा, काम करेगा, मरेगा एक दिन। ये इंसान एक ऐसा है जो सब कुछ करते हुए आत्मा को, आत्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये इंसान अपने शरीर की कदर ही नहीं करता, अपने शरीर को पहचान ही नहीं पाता कि ये कौन सा शरीर मिल गया मुझे। बड़े बड़े देवी देवता इस शरीर को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, लेकिन हम उल्टी गंगा बहा रखी। हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो हमें ध्याते हैं, हम उनको ध्याते हैं। यही विडंबना है। करना क्या है, कर क्या रहे हैं। तो यही कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं कि आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, इससे पहले कि ये शरीर छोड़ना पड़ जाए। और कैसे जानेंगे आत्मा को, विधि क्या है। पूरी गीता पढ़ लेना, एक जगह भी आत्मा को प्राप्त करने की विधि नहीं बताई, एक जगह भी।
योग बता दिया, जंत्र बता दिया, मंत्र बता दिया, ओम तत्सत बता दिया मंत्र, लेकिन आत्मज्ञान को प्राप्त करने की विधि नहीं बताई। क्या वेद बताया कि हे अर्जुन, अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, आत्मा का ज्ञान, इसे प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा सकता है, अन्यथा इस पूरे भूमंडल पे कोई आत्मा का ज्ञान करा ही नहीं सकता। सब शरीरों की ही पूजा करने में लगे, बिल्कुल क्लियर बता रखा है। और एक बार आत्मज्ञान हो जाने पर तुम ये कभी नहीं जान पाओगे कि तुम एक शरीर हो। तुम हमेशा अपने आप को आत्मा करके ही जानोगे, यानी तुम कभी भ्रमित हो ही नहीं पाओगे कि तुम एक शरीर हो, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। शरीर क्या है? शरीर जीवात्मा के कपड़े हैं। ये शरीर कैसे चलता है? आत्मा के द्वारा चलता है। घर से चल के यहां तक कैसे आए हो? आत्मा के द्वारा आए हो। रास्ते में आत्मा शरीर को छोड़ देती तो क्या होता? वही ढेरी हो जाते, वहीं पड़े होते कहीं सड़क के किनारे नाली में। अगर आज यहां बैठे हो तो आत्मा की वजह से हो। अगर मंदिर तक जा रहा है हिंदू, आत्मा की वजह से जा पा रहा है। अगर मुसलमान जा रहा है मस्जिद तक, आत्मा की वजह से जा पा रहा है। अगर सिख और ईसाई अपने अपने मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, तो आत्मा की वजह से जा पा रहे हैं। आज तुम कोई जयकारा लगाते हो, जय श्री राम, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जिस दिन आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, बोल के दिखाना जय श्री राम। अगर कोई बोल रहा है अल्लाहू अकबर, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा नहीं है, बोल के दिखाया अल्लाहू अकबर। जितने भी नाम तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं, जितने जयकारे, जितनी आरती, जितनी पूजा पाठ, कुछ भी आत्मा की वजह से। और हम उसी आत्मा को जानते नहीं है। आत्मा का नाम तो सुना तुमने, या वो भी नहीं सुना? कौन कौन अपनी आत्मा साथ लेके आया? हाथ खड़ा करो जरा। ये एक ही बंदा लेके आया, बाकी बिना आत्मा के बैठे हैं। हमेशा आत्मा साथ है आपके, हमेशा। लेकिन तुम्हें आत्मा के अलावा हर चीज का ज्ञान है। आंख कहां है, कान कहां है, माथा कहां है, बाल कहां है, पैर कहां है, हाथ कहां है। लेकिन अभी तुमसे पूछे आत्मा कहां है, हाथ लगा के दिखाओ जरा। कहां लगाओगे? कहां लगाओगे? ये तो छाती है, यहां दिल है, फेफड़े हैं। आत्मा कहां है? पूरे शरीर में वास है। अगर पूरे शरीर में आत्मा है तो हाथ काट देते हैं तो आत्मा से हाथ चलेगा अपने आप। पैर काट देते हैं, चला जाएगा चलते चलते अकेला। इसी को समझना है, यही समझना है। काया में जीव है। जीव, जीव का नाम सुना है? जीव, जीव अलग है, आत्मा अलग है। अलग है लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, इसलिए हम कहते हैं जीव आत्मा। चीनी अलग है, पानी अलग है, दोनों को मिला देते तो क्या बन जाता है? शरबत, यानी मीठा पानी। नमक अलग है, पानी अलग है, दोनों को मिला दिया क्या बन गया? नमकीन पानी। इसी प्रकार जीव अलग है, आत्मा अलग है, और दोनों मिल जाए तो जीवात्मा। ये सब जीवात्मा है, सब जीवात्मा है। अब जीव किसका नाम है? अज्ञानता का नाम है। ये जीव अज्ञानी है, क्योंकि जीव अपने आप को शरीर मान के बैठा है। मैं लड़का, मैं लड़की, मैं 10 साल का, मैं 20 साल का, मैं 50 साल का। कौन है 10, 20, 50 साल का? जीव है या शरीर है? वाणी आती है,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव है अविनाशी और शरीर है नाशवान। तो तुम जीव हो इस वक्त, और अगर तुम ये कहते हो कि मैं हूं लड़का, मैं हूं लड़की, तो यानी तुम जीव अवस्था को भी नहीं जान पा रहे हो, तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो। जीव है अविनाशी और शरीर है कुछ सालों का मेहमान। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, शरीर मर गया। जीव मर गया क्या? जीव नहीं मरा, जीव अविनाशी है। एक शरीर को छोड़ा, दूसरा शरीर धारण कर लिया, यही जीव अवस्था है। अब इस जीव को कौन सा ज्ञान चाहिए? इस जीव को आत्म ज्ञान चाहिए। कबीर साहब की वाणी है, जल में मीन प्यासी, मुह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। नर क्या है? जीव है। नर तो काया का नाम है, लेकिन चला कौन रहा है? जीव। अब इस जीव को क्या चाहिए? आत्म ज्ञान। और लेके क्या बैठा ये? मंत्र ज्ञान, तंत्र ज्ञान, जंतर ज्ञान। ये ऐसा गुरु बना के बैठ गया है जिस गुरु ने उसको नाम दे दिया जपने के लिए, और ये नाम जप जप के अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। परमात्मा को पाने के लिए नाम जपने की जरूरत है ही नहीं, है ही नहीं। और जो तुम्हें ये कहता है कि भगवान को पाना है तो नाम जपो, फंसा दिया उसने तुम्हें। कबीर साहब कहते हैं, वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। मैं किसी जप से नहीं मिलूंगा। अब मुझे प्यास लगी है, कौन सा नाम जपूं मैं? क्या कोई नाम जप के मेरी प्यास बुझ सकती है? पानी पानी जप लूं, वाटर वाटर जप लूं, जल जल जप लूं, जितना जपूंगा उतना ज्यादा और प्यासा हो जाऊंगा। गला गीला होने वाला नहीं है। गला कब गीला होगा? ये जल जल वाटर नीर तो छोड़, और क्या कर? गिलास उठा और पानी पी। अब हुआ गला गीला, नहीं तो सारी उम्र लगा रहता मैं नाम जपने में। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जितने भी नाम, जितने भी मंत्र हैं, जो भी गुरु लोग दे रहे हैं, ये अधूरा ज्ञान है। साहिब समझा रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना हो। सार शब्द जाने बिना, ये 52 अक्षरी शब्द जाने बिना नहीं। कैसे बने ये शब्द? हिंदी के शब्द, उर्दू के शब्द, पंजाबी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द किससे बने हैं? अक्षरों से, अक्षरों से। कबीर ये शब्द कैसे बना? 3 अक्षरों से, का बा ई की बा, ला हो गया। अक्षरों से शब्द बन रहा है, अक्षरों से ही सारे शब्द बनते हैं। लेकिन ये 52 अक्षरी शब्द हैं, ये इंसानों ने बनाए हैं। इंसान ने बनाए हैं तो बिगड़ेंगे। कबीर खत्म हो गया, बिगड़ गया। इंसानों के बनाए हुए शब्दों से मुक्ति नहीं होती। कौन से शब्द से मुक्ति होती है? सार शब्द से, जिसको कोई बना और बिगाड़ सकता ही नहीं है। वो शब्द की बात है। वो कैसे मिलेगा? जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाएगा जो तुम्हें 2 अक्षरों का भेद बताएगा, उसमें से एक नकली वालों को छुड़वा देगा और असली वाले को लखा देगा। तो वाणी कहती है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। निज घर यानी हमारा वो घर जिसको छोड़ के हम यहां आ गए हैं। कैसे आ गए यहां पे?
कौन सी दुनिया है ये जहां पल का पता नहीं कि मेरा बेटा जीवित रहेगा कि नहीं, मेरा बाप कल तक रहेगा कि नहीं, मेरी मां मेरी बहन कल तक रहेगी कि नहीं, एक को भी नहीं पता कि मैं कल तक रहूंगा या नहीं। कैसा देश है ये काल का देश है, ये काल की नगरी है, मृत्यु लोक है, ये परमात्मा का घर नहीं है, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक यानी काल, साक्षात मृत्यु का लोक। और हमारे परमात्मा का घर क्या है? वो सतलोक है, जिसमें हर चीज सत्य ही सत्य है, वहां किसी की मृत्यु होती ही नहीं, जिसको अमर लोक कह देते। अमर है वहां सब, और यहां एक भी अमर नहीं है। इंसान तो छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश जी तक अमर नहीं है। राक्षसों ने जब भक्ति करी, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, क्या मांगा राक्षसों ने सबसे पहले? अगर हमारे सामने भगवान आ जाए तो क्या मांगेंगे? क्या मांगोगे? भगवान जी मेरे पास 1000 गाड़ियां आ जाएं, भगवान जी मेरे पास इतना बड़ा राज आ जाए, भगवान जी मेरे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। उन्होंने क्या मांगा राक्षसों ने? हे भगवान मुझे अमर कर दो। देख लो उसका आईक्यू, राक्षसों की इंटेलिजेंसी देखो कितने बुद्धिमान है। एक ने भी ये नहीं कहा कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो। पहला वरदान क्या मांगा? मुझे अमर कर दो। सारा खेल ही खत्म हो जाता अमर हो जाते तो, फिर सब कुछ उन्हीं का था। और ये ज्ञान कहां से मिला उन्हें पता है? किसने दिया ये ज्ञान? क्या मांगना है किसने दिया? उनके गुरु जी ने, जिनका नाम था शुक्राचार्य। राक्षस होके गुरु धारण करके बैठे हैं, और हम इंसान होके कहते हैं हमें गुरु की क्या जरूरत है। भगवान राम भगवान कृष्ण आके गुरु धारण करके गए, और हम कहते हैं हमें गुरु की क्या जरूरत है, हम खुद ही सबके गुरु हैं। ऐसे भी लोग बैठे हैं, कहते हैं हम ही जगत गुरु हैं, हमसे ले लो तुम जो लेना है। तो ये ज्ञान राक्षसों को शुक्राचार्य जी ने दिया कि राक्षसों, इस दुनिया की जड़ वस्तुओं के पीछे मत भागना। इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज है अमरता मिल जाए, अमर हो जाओ बस एक बार, समझे? तो इतना इंटेलिजेंट था राक्षस हमारा, और हम सोचते हैं घृणा की दृष्टि से, अरे उन्होंने तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को प्रकट कर लिया, तुम बताओ किसने प्रकट किया? टाइम ही नहीं किसी के पास, नौकरी करने से, खेती बाड़ी करने से समय नहीं है, लेकिन राक्षसों को आग लगाने के लिए समय है। रावण का पुतला फूकने जरूर जाऊंगा मैं। जबकि राम जी ने जब रावण के तीर मारा नाभि में, तो अपने भाई को क्या कहा? जा इसकी आग लगा दे जाके। लक्ष्मण जी को क्या बोला था राम जी ने? पता है कुछ? किसको पता? हाथ खड़ा करो, किसी को नहीं पता। क्या बोला था? ये है असली ज्ञान। और तुम्हारे हाथ में क्या पकड़ा दिया? तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी मशाल, आग लगाओ रावण को जाके। राम जी ने अपने भाई को बोला कि हे लक्ष्मण, जाओ और उस परम ज्ञानी से कुछ ज्ञान लेके आओ। समझे? वो गया, बोला हे रावण मुझे ज्ञान दो। उसने एक बार देखा, पलट के घुमा लिया मुंह, वापस चला गया राम जी के पास। भैया ये तो कोई ज्ञान देता ही नहीं है, और इससे क्या ज्ञान लेना, ये तो राक्षस है, इसलिए तो हमारी भाभी को उठा लिया था। तो राम जी ने क्या कहा? नहीं, ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, अभी तुम्हें नहीं पता। तुम खड़े कहां हुए थे? तो कहता मैं सिर के पास खड़ा हुआ था। कहते तब ज्ञान नहीं मिलता। आओ अब हम दोनों भाई मिलके पैरों में गिरते हैं, पैरों की तरफ खड़े होते हैं, तब ये हमें ज्ञान देंगे। और उन्होंने ज्ञान दिया था। ये दर्ज है,
आग लगाने को नहीं बोला कि तुम हर साल जाते हो आग लगाने के लिए। किसने बोला आग लगाने के लिए? कहां से हुक्म हुआ ये आग लगाने का? उल्टा पाठ पढ़ा दिया तुम लोगों को सारे का सारा। ज्ञान कहीं से भी मिले, चाहे दुश्मन भी ज्ञान दे रहा है, वो भी ले लेना, तुम्हारे काम आ जाएगा। समझे? दत्तात्रेय के कितने गुरु थे पता है? 24, जिसमें से एक वैश्या भी थी। 24 गुरु पता करना कौन कौन से हैं। चींटी, मगड़ी, घड़ियाल, ये सारे, उसमें एक वैश्या भी उनकी गुरु थी। उससे भी कुछ सीखा। क्या सीखा? क्या सीखा वैश्या से? कि जिससे पैसे ले लो उसको पूर्ण सुख दो, कमी मत छोड़ना। ये सीखा वहां से उसने, ईमानदारी। तो उनके भी 24 गुरु थे। और यहां लोग कहते हैं अरे भैया हमने तो एक गुरु बना लिया, अब ना छोड़ेंगे उसको, नरकों में चले जाएंगे। वो 24 गुरु बना के बैठे हैं, वो ना गए नरकों में। ये सब जाल बुन रखा है इन गुरुओं ने कि मेरा चेला मुझे छोड़ के ना चला जाए। क्यों? ये पेट का धंधा बना रखा है। कासे कहूं सब जग अंधा, सबको लागा पेट का धंधा। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि कोई एक गुरु धारण करके दूसरा नहीं कर सकता। एक छोड़ो 100 गुरु कर सकते हो तुम। और साहिब ने बाणी बोली है, जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। कितने गुरु करो? तुम्हें ज्ञान पूरा मिलना चाहिए। और ज्ञान कोई मंत्र वाला ज्ञान नहीं होता कि गुरु जी से मंत्र लेके आ गया मैं। मंत्र तो तुम गुरु जी को दे दो 20-50। तुम्हें कम मंत्र पता है क्या? हनुमान जी के 108 नाम तुम्हें पता है, राम जी के 108 नाम तुम्हें पता है, शिव जी के 108 नाम तुम्हें पता है, दुर्गा जी के 108 नाम तुम्हें पता है। तुम्हारा गुरु तुम्हें 2 नाम दे रहा है, तुम 2008 नाम दे दो उनको। बात नाम की नहीं है यहां पे, बात है आत्म ज्ञान की कि तुम्हें तुम्हारे गुरु ने आत्म ज्ञान दिया या नहीं दिया। मंत्र ज्ञान नहीं चाहिए, आत्म ज्ञान चाहिए। आत्म ज्ञान यानी उस ताकत का अनुभव हो जिसकी वजह से ये सारा शरीर चल रहा है, जिसकी वजह से ये जीव पूरे शरीर को चला रहा है। उस आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। और अगर आत्मा का ज्ञान इस जीवन में नहीं हो पाया तो वापस तैयारी करो 84 में जाने की। अभी तो बढ़िया ठंड लगी है तो जैकेट वैकेट पहन के बैठे हो। जब बन जाओगे ना हिरन, घड़ियाल, शेर, चीते, कोई ना पहनाएगा जैकेट। गलियों में कुत्ते देख रहे हैं, ठुठुरते हैं बेचारे रात में, एक दूसरे से चपक चपक के सोते हैं कि थोड़ी गर्मी आ जाए। फिर रजाई कंबल नहीं मिलेंगे, फिर दरवाजे नहीं मिलेंगे लॉक। हिरन बन के जंगल में खड़े होकर सोना पड़ेगा। पता नहीं कहां से शेर झपट्टा मार ले, जान बचा के भागना पड़ेगा, पकड़ लेगा गर्दन तुम्हारी। आज तो दरवाजे बंद, खिड़की बंद, ताला लगा के आराम से सोते हो, केवल इंसान जन्म की वजह से। नहीं तो हालत खराब हो जाए सबकी। केवल इंसान जन्म को इतनी फैसिलिटी मिली है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और आज कलयुग आ गया। एक भी गाय ने, जबकि भगवान की सबसे प्यारी चीज है, एक भी गाय को आज तक स्वेटर नसीब नहीं दिया भगवान जी ने। एक भी गाय को आज तक कंबल नहीं उड़ाया भगवान जी ने कि कोई कंबल ओढ़ के घूम रही हो अपने से। अगर उड़ाया तो किसने उड़ाया? इंसान ने। भगवान का नंदी आज भी नंगा ही घूम रहा है। सतयुग हो गया, त्रेता बीत गया, आया इंसान भी नंगा ही था। आदि मानव आया कि नहीं आया? लेकिन आज देखो कितने तरह के कपड़े पहन के बैठा है, लाल, पीले, काले, हरे, गुलाबी। कपड़े में भी चॉइस करता है, नहीं हरा नहीं, मैं तो लाल वाला पहनूंगा। अच्छा, कपड़ा नहीं, कलर चाहिए इसे। इतनी फैसिलिटी केवल इसलिए मिल रही है क्योंकि इंसान जन्म मिल गया है। आज प्यास लगी, घुमाई पेटी,
2 लीटर पानी भर लिया। क्यों? ऊपर 2000 लीटर की टंकी लगा रखी है, देखो छतों पे लगी हुई है। और जिस दिन हिरण बन गए, शेर ने दौड़ाया 5 किलोमीटर तो दौड़ाएगा पहले, बच के निकल गए तो गला ऐसे सूख रहा होगा कि अब क्या करूं। उसके बाद तालाब में जाओगे ढूंढते ढूंढते पानी, तो वहां क्या फ्री मिल रहा है? वहां कोई और बैठा है, इंतजार कर रहा है, हाँ बेटा तू मुंह तो डाल एक बार, तू एक घूंट पी के तो देख, तेरी गर्दन पकड़ के ना खींच ली तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा सबका। ये मत सोचना कि मजे करने आए, जिंदगी में मजे कर लिए, खा लिए, पी लिए, निकल लिए। ये इंसानी जन्म मिला है केवल और केवल मुक्ति के लिए। अगर इस जन्म में मुक्ति नहीं मिली तो 1,84 में फंस जाओगे भाई, और कोई बचाने वाला नहीं है। यहां कोई झांपर मार देगा तो FIR कर दोगे कि मुझे मारा। 84 में 4 शेर आके एक हिरण को पकड़ के बोटी बोटी करके खाएंगे, कोई FIR दर्ज नहीं होगी। चीखते रह जाओगे, चिल्लाते रह जाओगे, तुम्हारे घर परिवार के बाकी हिरण दूर से खड़े होकर करेंगे तुम्हें, लेकिन कोई मदद नहीं करेगा। याद रखना कि इस जन्म के खत्म होने से पहले पहले कितनी उम्र होती है एक आदमी की नॉर्मल? 70 साल। 70 से पहले ही निकल लेते हैं कितने? अब 70 में से हिसाब लगा लो कितने साल बचे आप लोग के पास। कोई 65 का है, कोई 66 का है, कोई 67 का है, 2 3 4 5 हद 6 7 8 9 10 बस इसी में सबकी कहानी बन जाएगी। सब निकल लेंगे एक एक करके। और अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ तो याद रखना दर्दनाक मौत होगी, खतरनाक वाली, और मरना पड़ेगा, यहां कोई ना बचा। तो जब मौत आएगी तो क्या करोगे? तो इस काया में से बाहर निकलोगे। कौन कौन से दरवाजों से निकलोगे? इस काया में 9 दरवाजे हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, भगवान को मानता है, भगवान को नहीं मानता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको 9 दरवाजों में से निकलना ही पड़ेगा। कौन से 9 दरवाजे? 1 2 3 4 5 6 7 दरवाजे तो इस सिर में ही है, यहीं से निकलोगे। किसी की जीभ बाहर आ जाएगी, किसी के नाक में से खून निकल जाएगा, किसी की आंख बाहर आ जाएगी, बाहर बोले की तरह निकल आएगी, किसी के कान में से खून निकल आएगा, और 2 नीचे है, लैट्रिन निकल जाएगी, पेशाब निकल जाएगा। इन 9 दरवाजों में से जो निकल गया वो गया सीधा 84 में। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, चील, कौवे, पता नहीं क्या क्या बनेगा। अब एक 10वां दरवाजा है, जो 10वें दरवाजे को तोड़ के गया वो भी मुक्त नहीं हो पाएगा। वो कहां जाएगा? वो राजा बन के आएगा इस संसार में दोबारा। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, 10वें द्वारे जीव जब जाए स्वर्ग लोक में वासा पाए, यानी ठाठ बाट हो जाएंगे, स्वर्ग जैसा घर हो जाएगा। यानी 9 दरवाजों में भी मुक्ति नहीं है, 10वें द्वार से निकलने में भी मुक्ति नहीं है। तो मुक्ति है कहां? मुक्ति है अपनी आत्मा में समाने में। तुम्हें अपनी आत्मा में समाना पड़ेगा। इसको 11वां द्वार बोला गया है। यानी ये जीव अगर आत्मा में समा जाए तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। जिसको साहिब ने बोला, सूरत समाए शब्द में और वाको काल न खाए। फिर इसको काल नहीं पकड़ सकता, नहीं तो काल नोच नोच के हालत खराब कर देगा। तो साहिब समझा रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। समझा रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से, ये बार बार जन्मना मरना, फिर जन्मना फिर मरना, फिर जन्मना फिर मरना, अगर इससे बचना चाहते हो तो चीनो शब्द हमारा, उस नाम को चीन लो जो हमारा असली सार शब्द है। फिर
फिर ये काल नहीं कर सकता कुछ तुम्हारा, फिर ये काल कुछ नहीं कर पाएगा। कैसे? जैसे एक कछुआ आराम से जा रहा है, अब एक कुत्ता आया भागा भागा इसको काटने के लिए, मारने के लिए। अब कछुए के पास जैसे कोई और जानवर हो तो उसके पास केवल 3 ऑप्शन है। कुत्ते को देखते ही जमीन में गड्ढा करके घुस जाए, एक ऑप्शन तो ये है। कुत्ते को देखते ही कुत्ते से तेज भागना शुरू कर दे जैसे खरगोश हो, दूसरी ऑप्शन ये है बचने की। और तीसरी ऑप्शन क्या है? कुत्ते को देखते ही कि वो आ रहा है मेरे पास, हवा में उड़ जाए पक्षी की तरह। 3 ऑप्शन है। अब कछुए के पास कौन सी ऑप्शन है? कुत्ते को देख के गड्ढा खोद के जाएगा अंदर क्या? नहीं जा सकता। कुत्ते को देख के वो उससे भी तेज भागेगा क्या? नहीं भाग सकता। कुत्ते को देख के क्या वो हवा में उड़ जाएगा? नहीं उड़ सकता। तो क्या करेगा? क्या करेगा? वो अपने आप में सिमट जाएगा। हाथ अंदर, पैर अंदर, पूंछ अंदर, गर्दन अंदर। अब कुत्ता उसको पकड़ नहीं सकता, चक्कर काटता रहेगा, सूंघता रहेगा, लेकिन पकड़ नहीं सकता। इसी को साहिब ने बोला कि बचना चाहो डाल जाल से। अगर कुत्ते से बचना चाहते हो तो चीनो शब्द हमारा, ये मंत्र वंत्र छोड़ दो और आत्मा के ज्ञान को चीन लो। आत्मा में ही रमण करो, आत्मा में ही सिमट जाओ, आत्मा में ही तृप्त हो जाओ। यानी कछुआ अपने आप में तृप्त हो गया, अब उसे बाहर आने की जरूरत नहीं है। केवल तभी बच पाओगे, नहीं तो नहीं बच पाओगे। कबीर सागर में इसीलिए परमात्मा का पहला पुत्र, क्या नाम है उसका? पढ़िए कबीर सागर किसी ने? कबीरपंथी है कोई? हाथ खड़ा करो, कबीरपंथी है कोई? कबीर सागर वाला कबीरपंथी। उनको पता है कि कबीर सागर में परमात्मा के 16 पुत्र बताए गए और जिसमें से पहला पुत्र कुरुम यानी कछुआ बताया गया। वो पुत्र नहीं है, वो तुम्हारा गुण है कि कुरुम की तरह इकट्ठे हो जाओ, फिर ये काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। यानी शरीर छोड़ने से पहले पहले अपनी आत्मा को जान लो और अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, अपनी आत्मा में रमण करो। अध्याय 3 17वां श्लोक गीता का यही समझा रहा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। उनको बस अपनी आत्मा में ही रमण करना है और उनको उनकी आत्मा में ही परमात्मा मिल जाता है। चलो, मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? 1% भी हाथ खड़ा करो जरा। 1%, मात्र 1, 100 में से 1 दिखाओ, कैमरा उधर करो ना। कितनों को समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। 1% भी समझ में नहीं आई जो नहीं उठा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो बात केवल आत्मा की और शरीर की। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। शरीरों का ज्ञान नीचे लेवल का ज्ञान है और आत्म ज्ञान ऊपर लेवल का ज्ञान, दोनों है। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये सब गलत है, ऐसा नहीं है। शुरुआत यहीं से होगी, जाना यहीं से पड़ेगा। जैसे डॉक्टर बनना है तो क्या पहली दूसरी चौथी पांचवी स्कूल बंद करा दे क्या? बंद नहीं कराने हैं, जाना उसी में से है, लेकिन पहुंचना टॉप पे है। तब तुम्हें कोई डॉक्टर कहेगा, 5वीं पास को डॉक्टर नहीं कहता कोई। इसी प्रकार मूर्ति पूजा करने वालों को या मंत्र जपने वालों को या हवन यज्ञ करने वालों को या कोई तीर्थ मूर्त करने वालों को आत्मज्ञानी कोई नहीं कहता। आत्मज्ञानी उसको कहा जाता है जो आत्मा का ज्ञान समझता है, ज्ञान रखता है, आत्मा का अनुभव करता है।
जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, उसको जानना है। पंखे को करंट चला रहा है, दोनों ताकत अलग अलग है। पंखे को छुओगे तो लोहे को छुए ऐसा लगेगा, और करंट को छुए तो 2 फुट पीछे जाके गिरोगे। दोनों अलग अलग हैं। इसी प्रकार शरीर अलग, आत्मा अलग। शरीर का अनुभव अलग, आत्मा का अनुभव अलग। तो जो गुरु धारण करते हैं उन्हें भेद समझाया जाता है कि आत्मा का अनुभव कैसे करना है, विधि क्या है। क्योंकि आत्मा है तो तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें उसका भेद नहीं पता। वही भेद समझा के नीर छीर का, यानी शरीर और आत्मा का निबेड़ा कर दिया जाता है। शरीरों से ध्यान हटवा दिया जाता है, आत्मा से ध्यान जुड़वा दिया जाता है, और उसके बाद तुम अमर, कोई नहीं मार सकता तुम्हें। हे अर्जुन, ये आत्मा अमर है, तू और मैं अमर है। हमारे शरीर तो मर सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं मरती। तो इसको समझना है। चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और हमारे सत्संग आप YouTube चैनल पे सुन सकते हैं। हमारा चैनल है कैद कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, या फिर आप YouTube चैनल पे सर्च करेंगे नितिन दास के सत्संग, तो आपको वो आराम से मिल जाएंगे। बाकी हमारे प्रचार का जो कार्यक्रम है वो साधना टीवी भारत में चलता है, उसमें भी आता है, ईश्वर टीवी में भी आता है, और बहुत जल्दी दिव्य और संस्कार टीवी में भी हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो धीरे धीरे पूरा विश्व और मालिक की कृपा होगी तो सब हिंदू मुस्लिम सिख भाई सारे ईसाई एक झंडे के नीचे आएंगे, एक आत्मदेव को समझेंगे, उसकी साधना करेंगे और जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि मुक्ति सब चाहते हैं। मुसलमान भी भाई चाहते हैं मैं भी जन्नत में चला जाऊं, यहां ना रहूं, जन्नत में जाना है। तो भैया इसको क्यों कह रहे हो कि अल्लाह ने बनाई दुनिया? या तो जन्नत बनाई होगी, दुनिया बनाई होगी। अगर वो जन्नत है तो ये ठीक है, तभी तो मुक्ति चाहते हो यहां से। हिंदू भी कह रहा है स्वर्ग में जाना है, तो कर रहा है फिर ये किसने बनाया? फिर ईसाई भी कह रहा है हमने हेवन में जाना है गॉड के पास, तो यहां क्या कर रहा है, धक्के खा रहा है। इसी को समझना है। ये संसार भव सागर है, ये जेल है, और हमने परमात्मा के पास जाके मुक्त हो जाना है। उसकी विधि गुरु बताता है। साहिब बोले हमारी गीता है, हर हर गीता घर घर गीता, ये हमारी गीता छपी हुई है, हर हर गीता घर घर गीता। इसमें पूरी गीता का सार ज्ञान हमने छापा है, और संतों की वाणियों के साथ छापा है कि संत क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, संत क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है। आपको मेल मिलेगा, इसमें समझ में आएगा कि हमारा धर्म है क्या, हमें करना क्या है, वो सब समझ में आएगा। सत्य नाम हिंदू मुसलमान किसने बनाया? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, हमें प्रकृति ने ये शरीर दिया, सबको दिया। प्रकृति ने इंसान बनाया, यानी कुम्हार ने घड़े बनाए। अब कुछ बन गए हिंदू, कुछ बन गए मुसलमान। किसकी वजह से? इन अक्षरों की वजह से। ये तुम्हारे अक्षर है ना, मुंह से निकल रहे हैं, इसकी वजह से तुम हिंदू और मुसलमान बन गई। ये अक्षर खत्म कर दो, आ आ ई का खा गा चा छा जा टा ठा डा सब खत्म कर दिया। आप बताओ तुम हिंदू हो कि मुसलमान? क्या हो? हाँ, जीव भी बोल रहे हो ना, जीव है, उसका भी तो नाम रख दिया ना, उसका भी तो नाम रख दिया। बिना नाम के वो जीव है। जीव तो हमने रखा ना नाम। इंग्लैंड में जाके कहोगे ये जीव है, वो कहेंगे जीव क्या होता है? हर भाषा में हर वस्तु का अलग अलग नाम इंसानों ने रखा। ये पानी, इसका नाम भी नहीं रखा गया था, तब भी था दुनिया में। भारत वालों ने पानी रख दिया, अमेरिका वालों ने वाटर रख दिया, किसी ने जल रख दिया, किसी ने नील रख दिया। यानी एक ही पानी को अलग अलग नामों से बना के लोगों को समझा दिया। अब एक कहता है वाटर बड़ा है, एक कहता है पानी बड़ा है, एक कहता है जल बड़ा है,
एक कहता है नील बड़ा है, एक कहता है तोय बड़ा है। चीज एक ही है, नाम 5 रख दिए, लड़ते रहो मरते रहो। अब लड़ाई खत्म कब होगी? जब नाम को किनारे कर देंगे। ठीक है, तेरा जल है, ला क्या है तेरा जल, तेरा वाटर तू भी लेके आ, तेरा नीर तेरा तो लेके आ, तू पानी लेके आ। मेज पे रख दिया पांचों ने, झगड़ा शुरू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब देखोगे गिलास में, अरे इसका जल भी वही है, अरे इसका वाटर भी वही है, इसका पानी भी, अरे केवल नाम अलग है। पानी वाटर जल एक ही चीज है, तो झगड़ा खत्म। केवल 52 अक्षर का झगड़ा है। और साईं समझा रहे हैं 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। आज भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे क्या है तुम्हारे पास? केवल जा रहे हैं, याद रखना। 1000 आदमी यहां खड़ा हो गया, जय श्री राम जय श्री राम, 1000 आदमी वहां खड़ा हो गया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसको पूछो तूने राम देखा क्या कभी? ना मतलब मैंने तो कभी ना देखा। तो क्या है तेरे पास? मेरे पास ये नाम है, जय श्री राम। अल्लाह वालों के पास चले, तुम अल्लाह को देखा कभी? नहीं भैया देखा तो नहीं। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास ये नाम है, अल्लाहू अकबर। अरे यार तुम दोनों नाम लेके बैठे हो, वस्तु क्या है? किसको राम कहते हैं, किसको अल्लाह कहते हैं, बताओ तो सही। कुछ समझ में नहीं आने वाला किसी को। इसीलिए साहिब कह रहे हैं 52 अक्षर जोड़े आन, सत्याना अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर यानी अविनाशी। संस्कृत भाषा में शर का मतलब होता है नाशवान। उसके आगे आ लगा दिया, बन गया अक्षर, तो वो है अविनाशी। उस एक अविनाशी को तो जाना नहीं, और 52 अक्षर को जोड़ तोड़ के तुमने भगवान बना लिए। किसी ने लगा दिया राम, ये हो गया पुरुष राम। किसी ने आधा डंडा रा से हटा के मां में लगा दिया रमा, वो हो गई स्त्री। वही अक्षर सेम, राम रमा, दोनों का अर्थ ही बदल गया। इसी को बोला 52 अक्षर जोड़े आन, सत्याना अक्षर एक पहचान। उस आत्मा को तो किसी ने जाना नहीं, और अक्षरों के पीछे लड़ गए, मर गए, खप गए। तो साहिब समझा रहे हैं 52 अक्षर लोकत्रय, अरे सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। यानी ये शब्द तो खत्म हो जाएंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते प्राण निकल गए, जय श्री राम ना निकलेगा मुंह से, खत्म। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जैसे प्राण निकल गए अल्लाह अकबर भी खत्म। ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। यानी वो आत्मा इन अक्षरों में नहीं है। उस आत्मा की वजह से ये अक्षर निकल रहे हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग हो गई, वैसे ही अक्षरों का खेल खत्म हो गया। तो बस यही समझना है। इतना अगर समझ में आ गया तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि 52 अक्षरों को किनारे कर दो और आत्म अक्षर को जान लो, सारा झगड़ा खत्म। अगला सवाल, कौन नाम से जीव आवागमन से मुक्त होगा? यही समझा रहा हूं, पूरा 1.5 घंटा हो गया। आत्म ज्ञान से। वो कोई नाम 52 अक्षरी नाम नहीं है। होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। ये होठ कंठ वाला नाम नहीं है। साहिब कहते शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीवा पे आवे नहीं। ना वो राम है, ना वो श्याम है, ना वो हनुमान है, ना वो अल्लाह है, ना वो वाहिगुरु है, ना वो कबीर है, ना वो गॉड है। वो कोई बोलने लिखने वाला नाम नहीं है।
दीपा पे आवे नहीं और निरख परख कर ले। वो आत्म ज्ञान है, आत्मा है, जिससे जीव का कल्याण होगा। रामपाल साहब कह रहे हैं कि कबीर साहब हमको भेजे हैं। क्या सवाल पूछते हो तुम लोग। जिसको कबीर साहब भेज देते हैं ना, उसकी पूरी गारंटी ले लेते हैं, उसकी पूरी गारंटी होती है उनके पास। समझ रहे हो? जैसे कोई राजदूत है, किसी राजा ने अपना राजदूत भेजा, तो राजदूत को कोई पकड़ नहीं सकता, कोई बंधन में नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि फिर सीधे युद्ध होगा। आपको शायद पता हो कि जो राजदूत होते हैं, जो संदेशा लेके जाते हैं, उनको पकड़ना अलाउड ही नहीं है। यानी एक नियम है राजाओं में कि अगर हमारा युद्ध भी हो रहा है तो जो हमारा संदेश वाहक है उसको पकड़ा और मारा नहीं जाएगा। ये नियम है, कानून है ये। इस कानून को कोई नहीं तोड़ता। तो परमात्मा ने अगर भेजा काल के लोक में अपना दूत, तो काल की हिम्मत नहीं है कि वो उसको पकड़ ले और जेल में डाल दे। जेल में है वो, तो फिर तो इसको भूल जाओ। पहली बात तो ये है, परमात्मा कभी किसी को ऐसे भेजते ही नहीं है। परमात्मा स्वयं आते हैं, स्वयं आते। भेजेंगे किसको वहां से? किसको बंधन मुक्त को जाएंगे कि तू मां के गर्भ में 9 महीने में लटक गया? परमात्मा किसी को नहीं भेजते, वो स्वयं प्रकट होते हैं, ज्ञान देते हैं, संत को जगाते हैं और उसको कहते हैं तू भी मुक्त हो और बाकियों की भी मुक्ति कर दे ज्ञान के द्वारा। जैसे बाबा नानक को मिले, बाबा नानक को भेजा थोड़ी नहीं, वो तो खुद ही यहां थे। उनको मिले आके, गरीबदास जी को मिले, गरीबदास जी को वहां से भेजा थोड़ी नहीं, यहां मिले। दादू जी को मिले, रविदास जी को मिले, सारे यही तो थे। भेजते भेजते नहीं है वो किसी को, खुद ही आ जाते हैं। संत रूप में आए साहिब, संत रूप में आए, जीव चेताने आए साहिब, जीव चेताने आए। वो खुद ही आते हैं, खुद ही जगाते हैं। वो किसी और के ऊपर बोझ नहीं डालते कि तू सतलोक से चला जाए यार, बंदा ले ले। ऐसा काम नहीं है वहां पे। तो कह रहे संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, संतो अविगत से चला आया। जब कबीर साहब आते तो मां के गर्भ में नहीं आते। काशी में लहर तारा तालाब पे कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए साहेब। नीरू और नीमा जा रहे थे, एक मुसलमान दंपति, उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया और अपने घर ले गए, इसलिए वो मुसलमान कहलाए। लेकिन इतिहास उड़ा के देखो, लोग कहते हैं कबीर साहब ब्राह्मणी, विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। और भैया पहले यही निर्णय कर लो कि ब्राह्मणी के पुत्र थे कि मुसलमान के पुत्र थे। अगर ब्राह्मणी के पुत्र थे तो उसका नाम क्या था ब्राह्मणी का? और विधवा थी तो फिर पुत्र कहां से हो गया? कौन से गांव में थी, ससुर कौन था, कौन से पंडित जी थे वो? किसी का आता पता नहीं है। बस एक हवा में तीर छोड़ दिया, वो ब्राह्मणी का पुत्र है, वो मुसलमान का जुलाहे का पुत्र है, लड़ते रहो, झगड़ते रहो। और साहिब कहते हैं हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतरा कै भी खेले माही। मैं ना हिंदू हूं ना मुसलमान हूं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, ना मैं आदमी हूं, ना मैं औरत हूं, ना मैं नपुंसक हूं, मैं आत्मा हूं। किसको समझ में आ रहा है? सब कृष्ण जी को आदमी 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 मान रहे हैं, विष्णु जी को आदमी मान रहे हैं। विष्णु जी आदमी है क्या? अगर विष्णु जी आदमी है तो जब राक्षस देवताओं के बीच में बैठ के वो राहु अमृत पान करने लगा था, तो किसने गर्दन काटी थी उसकी? आदमी ने या औरत ने? किसने?
औरत में, तो विष्णु जी औरत कैसे हो गए? जब शंकर जी ने भस्मासुर को वरदान दे दिया जिसके सिर पे हाथ रख देगा भस्म हो जाएगा, और शंकर जी को दौड़ा लिया भस्मासुर ने, तब कौन मारने आया भस्मासुर को? आदमी की औरत? औरत तो विष्णु जी आदमी कैसे हैं? अगर विष्णु जी आदमी है तो पहला अवतार कौन सा था? मत्स्य अवतार, मछली का, तो मछली कहां से बन गए? दूसरा अवतार कौन सा था? कछुए का, तो कछुआ कैसे बन गए? तीसरा अवतार कौन सा था? वराह का, जंगली सुअर, तो फिर वराह कैसे बन गए? क्योंकि ये सारे शरीर हैं, विष्णु जी एक आत्मा है। कभी वो आदमी का चोला धारण कर लेते हैं, कभी वो मछली का चोला धारण कर लेते हैं, कभी वो कछुए का चोला धारण कर लेते हैं, कभी वो वराह का चोला धारण कर लेते हैं। चोला धारण करने का मतलब ये नहीं कि वो चोला ही हो गए। आज तुमने नीले कपड़े पहने, कल पीले पहन लोगे, फिर हरे, फिर गुलाबी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नीले पीले हरी गुलाबी हो गए। तुम कौन हो? जो ये चोला धारण कर रहा है वो है कौन? हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। अच्छी तरह समझ लो इसको, यही काम आएगा। नहीं तो तुम कपड़ों की पूजा करने लग जाओगे, सारी उम्र रह जाओगे। आदमी के कपड़े, औरत के कपड़े, कुत्ते के कपड़े, बिल्ली के कपड़े, हाथी के कपड़े, घोड़े के कपड़े, तुम कपड़ों की पूजा करते रह जाओगे सारी उम्र, शरीरों की पूजा करते रह जाओगे। कभी जान ही नहीं पाओगे कृष्ण जी हैं कौन, राम जी हैं कौन, हनुमान जी हैं कौन। बस तुम जो कपड़े धारण कर लिए उन कपड़ों की पूजा करते रहो, जय श्री राम कहते रहो। चलो, हो गए तीनों सवाल। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। सतनाम। हाँ जी बोलिए। आत्मा का नाम और दूसरा है कि नहीं? आत्मा के नाम बहुत सारे हैं। आत्मा कह लो, अंग्रेजी में सोल कह लो, अरबी में रूह कह लो। वो तो विभिन्न जगह का देश का भाषा में है। हाँ हाँ, आत्मा का जो असली नाम जो और दूसरा है कि नहीं? वो तो आप जितने मर्जी रख लो। आत्मा का नाम अडोल है, अबोल है, अकह है, नियक्षर है, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। आत्मा तो इसलिए प्रचलित है क्योंकि हमारे ग्रंथों में ज्यादातर आत्मा नाम रखा गया, आत्मा नाम लिखा गया, इसलिए आत्मा सबको पता है। इसके और भी नाम है, अचल, अडोल, अकह, नियक्षर, निशब्द, ये सब आत्मा के ही नाम है। परमात्मा का नाम क्या है? पहले समझ लो आत्मा परमात्मा का, पहले भेद समझ लो क्या भेद है। जब आत्मा के नाम इंसान ने रखे तो परमात्मा के नाम किसने रखे हैं? फिर ये परमात्मा नाम किसने रखा है? परमात्मा नाम किसने रखा है? परमात्मा ने खुद ही अपना परमात्मा रख लिया। आप तो करते हैं आपके परमात्मा के किसका? अनेक नाम है, कोई राम के नाम से जपता है, कोई किसी के नाम से जपता है, हाँ विष्णु के नाम से हाँ। आप कहते हैं उसको नहीं जपना। अरे जपना तो आत्मा भी नहीं है कि आत्मा आत्मा जपू में, आत्मा आत्मा भी नहीं जपना है। आत्मा एक वस्तु है जिसकी वजह से काया खड़ी है। करंट एक वस्तु है जिसको छू के अनुभव किया जा सकता है, जपना थोड़ी नहीं है। हम लोग जो सुनते हैं साहब के वाणी में, ये आत्मा नहीं चलता है, नहीं पीता है, नहीं खाता है। हाँ यही तो मैं समझा रहा हूँ। शरीर के अंदर में आत्मा है, तो आत्मा को जाने तो आप आत्मा को जानते हैं, बात भी तो देते हैं, जब माला पहने हुए हैं, कपड़ा लगाए हुए हैं, भोजन भी करते हैं ठाव ठाव पर। तो कपड़ा खोल दें और भोजन खाना छोड़ दें? कुछ जरूरी नहीं। अरे तो आत्मा को जरूरी, शरीर को तो जरूरी है, शरीर को तो जरूरी है। कबीर साहब ने कपड़े क्यों पहने, नंगे क्यों नहीं घूम रहे हो? जाओ बैठ जाओ भाई, बहस वाला काम नहीं यहाँ पे, सुनोगे मुझसे कुछ। जो ज्ञान चाहिए वो नहीं पूछ रहे हैं। खाना क्यों खाते हो, कपड़े क्यों पहनते हो, सारे संत नंगे घुमा दो तुम तो। चलो कोई बात नहीं, देखो हो जाता है, कोई बात नहीं, हो जाता है, जीव है, कुछ भी कर सकता है भाई। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परम पिता परमात्मा की, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की।
सभी संतों की, इस गांव नगर बस्ती की, सत्संग में आए सभी प्रेमी भक्तों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। सतनाम सतनाम सतनाम। यहाँ एक हमारे यहाँ हर हर गीता घर हर गीता है, जो मुक्ति के लिए बनाए गए हैं और सत्य पद के लिए बनाए गए हैं। इस सत्य बिंदु इसमें है। एक गीता सब लोग अपने अपने घर में लेकर, गीता का नाम है हर हर गीता घर हर गीता, जिससे आपको सही भक्ति मिलेगी और मुक्ति के पथ मिलेगी और सही राह मिलेगी और सच्चे रास्ता मिलेगी। सतनाम सतनाम। आरती में आरती 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 साहेब बंदी सतनाम। हमारे यहाँ आरती होती है। किसकी आरती होती है? हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है। सतनाम साहेब बंदी। ना तो आप शरीर हैं और ना ही गुरु शरीर है। ना आप शरीर है ना गुरु शरीर है। यहाँ पर आत्मदेव को साक्षी मान के आरती होती है कि हमारा गुरु एक आत्मा है, शरीर नहीं है। तो हमारे यहाँ जड़ वस्तु की आरती नहीं होती है। जैसे कोई पत्थर की पूजा करे, मूर्ति की पूजा करे, कोई कल को मेरी मूर्ति बना के बैठ जाए, मेरी फोटो लगा के उसकी आरती करने लग जाए, तो वो अज्ञानी जीव है। आरती केवल आत्मा चेतन सत्ता की आरती होती है, मैक लगा दो, इसके अलावा कोई नहीं। मैक लगा दो, मैक में लगा दो। मैं बार बार मैक में लगा दो, मैक में लगा दो। नीचे रखनी है।